जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर मार्केट में आज आपने देखा होगा कि हल्की मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। अब इसके पीछे कारण आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों कि क्या कारण है जिसके वजह से मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरीके से रह सकता है। तो सारी चीजों की चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करा दी जाएगी, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे सेगमेंट में इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी तीनों सेगमेंट को बेसिकली यहाँ पे पढ़ते हो तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई जाती है दोस्तों। कई सारे लोग आपको सिर्फ आधा अधूरा बात बताते हैं, मतलब आधा आधा करके कोर्स करवाते हैं, और उस कारण से होता यह है कि मार्केट में आप कभी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन पाते हो, सक्सेसफुल यहाँ पे पैसा नहीं बना पाते हो। तो वहां पे जो है दोस्तों, आपको करना बस इतना है कि वैसे लोगों को अवॉइड करना है और आपको चुनना है इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास को, जहां पे आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, मतलब जो व्यक्ति कुछ नहीं भी जानता शेयर बाजार में, वैसे लोगों से लेकर के बिल्कुल आपको हाई लेवल तक की बिल्कुल आपकी माइंडसेट बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। जो व्यक्ति यहाँ पे पटना के बोरिंग रोड में आ सकते हैं दोस्तों, वो हमें गूगल मैप्स के ऊपर ढूंढ सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे डायरेक्शन रहा है ना, और ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो पटना के बोरिंग रोड में ये हमारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो व्यक्ति ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इस जगह पे कि ऐसा क्या हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी एक खबर की हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपको ध्यान में होगा, रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा हम लोग यहाँ पे करते थे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, यूएसए ने, बेसिकली ट्रंप सरकार ने यहाँ पे किया ये था कि पूरे दुनिया भर में जो है टैरिफ लगाना शुरू कर दिया कि जिस देश से जितना टैरिफ उनके ऊपर लगाया जाता था, उतना ही टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने सारे देशों के ऊपर लगाया। लेकिन हुआ ये कि थोड़ी सी वहां पर जो है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी देखने के कारण डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर क्या किए, 90 डेज का आप वहां पे देखोगे कि पॉज लगा दिया गया है। कल इसकी चर्चा हमने यहाँ पर ऑलरेडी की थी। लेकिन यूएस से एक और खबर आ रही है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहाँ पे 100% टैरिफ जो है यहाँ पे फॉरेन मेड मूवी के ऊपर लगा दिया। यानी कि आप ये देखो, जो बॉलीवुड मूवियां हैं या जो भी और भी आपकी यहाँ पे मूवी जो बनती है दुनिया भर में, ठीक है, जो अमेरिका में दिखाई जाती है मूवी, वैसे सारी मूवियों के ऊपर क्या होगा, 100% का टैरिफ ये जो है लगा देंगे। अब पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं, फिर से अगेन वही बात कि फालतू के काम में इनको टांग ज्यादा अड़ाना है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है कि इसी की वजह से मार्केट थोड़ा सा क्या हो गया, नर्वस आपका बिहेव किया। और इसके अंदर अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो वैसे मुझे कल लग तो रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा, लेकिन आप अगर लेवल्स को फॉलो कर रहे थे तो कल आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको यहाँ पर एक लेवल भी दिया था दोस्तों, और ये दिया था 24,360 या 24,370 वाला। ये आपको मोटा मोटी लेवल होगा कि 24,360 के नीचे अगर बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ पे आपको मार्केट अंडर परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है वहां पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट की ऐसी भी आपको गिरावट देखने को मिले। तो आप देखिए 24,370 के एक बार यहाँ पे कट जाने के बाद मार्केट आपका नीचे ही ये बिल्कुल आ रहा था, और उसके बाद इसी के कारण से आपने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको कहीं परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। हालांकि ये जो चीज हो रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा और भी अपने को चिंता यहाँ पर दे रहा है। चिंता क्या है कि ये इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि मार्केट को भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं वॉर लाइक जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ये कहीं चीजें और ज्यादा एक्सलेट ना कर जाए। अगर चीजें एक्सलेट करेंगी तो आपको ये लेवल कटता हुआ दिखाई देगा। मिनिमम आपको ये वाला लेवल 23,800 वाला लेवल आपको दिखाई देगा। तो 23,800 के नीचे एक बारी बाजार अगर आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया तो फिर आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन को लेने वाला है। तो 23,800 अपना एक फिलहाल के लिए इस पूरे स्विंग का एक फाइनल एसएल एरिया की तरह यहाँ पे काम करेगा। अभी जो फिलहाल है दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड अभी निगेटिव है। दूसरी बात ये कि आपको बाइंग कब करनी है, मिनिमम बाइंग आपकी तभी होगी दोस्तों जब आप मार्केट में देख लो 24,450, ठीक है, इसको आप लिख लो यहाँ पे लेवल कि 24,450 ये आपका इंट्राडे लेवल है दोस्तों। इसके ऊपर अगर शेयर बाजार आपको टिकता हुआ दिखाई देता है तो फिर मार्केट आपको 24,500 से लेकर के 24,600, फिर आपको 24,750 इस तरह से आपको लेवल दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि इसके ऊपर मार्केट आपको 24,443 के ऊपर 24,450 के ऊपर बाजार अगर आपको आता हुआ दिखाई नहीं देता है तो फिर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट आपको जो अभी ये नीचे का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे नीचे के साइड पर आपको नेक्स्ट डे एक लेवल में आपको दे देता हूं, इसके कटने के बाद आपको मंदी यहाँ पे दिखाई देगी 24,290 का लेवल, ये नीचे वाला लेवल है दोस्तों। तो 24,290 का लेवल यहाँ पे आपको कटने के बाद यहाँ पे आपको 24,200 यानी कि 90 पॉइंट का फॉल,
ठीक है, और उसके बाद 24,130 यहां तक का आपको लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है बाजार के अंदर। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है अपने को, और ये 24,290 के कटने के बाद थोड़ा सा ज्यादा सतर्क हो जाना है, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा का पूरा लेवल है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट तो चलो निगेटिव है ही, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी आपको किस तरीके से काम करेगा। तो बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा सा अपने को लग रहा था ये सपोर्ट एरिया पे होल्ड कर लेगा, लेकिन ये इस सपोर्ट एरिया पे होल्ड किया नहीं, और जैसे उसको काटा आप ये देख लो, मैं बार बार कह रहा था कि इस एरिया के आसपास ये आने की कोशिश करेगा। तो आप ये देखो कि चूंकि निफ्टी भी निगेटिव आपका हुआ है, बैंक निफ्टी भी आपका निगेटिव हुआ है, तो अभी ये और भी निगेटिव ये हो सकता है। तो 54,750 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, 54,750, ठीक है ना। इसका आप एसएल एरिया रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जब तक ये इसको काटता नहीं है तब तक मुझे लगता है कि मार्केट आपको सेलिंग जोन में नजर आएगा। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि इस एरिया को हम लोग जो है रेजिस्टेंस एरिया मान करके यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीचे की साइड पर ट्रेड करें, तो मुझे लगता है बेहतर यहाँ पे काम होने वाला है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मार्केट में अभी भी गिरावट यहाँ पे बन सकती है और ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर कल के लेवल की हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो ये आपका 54,000 के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे हो सकता है 54,300 यानी कि मोटा मोटी 700 पॉइंट का फॉल, 54,000 के नीचे आपको 700 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 54,300 के आसपास 53,300 एक सेकंड मैं इसको देख लेता हूँ वापस से। 53 आपको जो है यहाँ पे ये आपका 54,000 है, ठीक है। और नहीं, एक और सपोर्ट एरिया है ये आपका 53,290, तो ये आपको 53,290 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है 54,000 के कटने के बाद, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा सपोर्ट एरिया नहीं है दोस्तों, तो हो सकता है यहाँ पे जो आपको 600-700 पॉइंट का मैंने आपको बताया उससे ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिले, और ये तकरीबन आपको 53,290 के आसपास यहाँ पे आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क ही रहना है, मार्केट अभी भी निगेटिव साइड पे काम कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि कहां से हम लोग बाइंग की पोजीशन में थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, तो वो दोस्तों अभी भी बना हुआ है यहाँ पे दोस्तों, इस एरिया को आप लिख लो 55,100, ठीक है ना। तो 55,100 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पर कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनेगी, तब तक मार्केट आपको नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह से आज आपने देखा, ठीक है। वहां पे एक बड़ी गिरावट भी आपको दिखाई दे सकती है। थोड़ा सा आज हम लोग मिड कैप इंडेक्स को भी देखेंगे, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको नीचे देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तीसरे टॉप के बाद मार्केट आपको जो है ये अपना प्रीवियस सपोर्ट एरिया जो ये वाला है, ठीक है, इसको ये काटता हुआ दिखाया है। हालांकि एक फाइनल सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे बचा हुआ है जो कि तकरीबन आपको यहाँ पे 42,000 का। तो 42,000 के नीचे अगर ये एक बार सस्टेन कर गया तो फिर आप देखोगे कि स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए काफी संभल करके ट्रेड करना है दोस्तों। मार्केट के अंदर अभी धीरे धीरे करके न्यूज फ्लो आना शुरू हुआ है और ये चीजें थोड़ी एक्टिवेट भी कर सकती है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा कॉशियस होकर के ट्रेड कीजिए, पोजीशन थोड़ी कम रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपको सही चीजें सही समय पर मिलती रहे।